नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आप फुल स्क्रीन में इसको देखिएगा ताकि बिल्कुल साफ साफ नज़र आए। आज का जो टॉपिक है हर वो परीक्षा में काम आएगा, जो चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे सक्षमता हो या किसी प्रकार की हो, इसमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है। और ऐसे महान व्यक्तियों की जीवनी लेकर आया हूँ। उनका नाम है गौतम बुद्ध और दूसरे का नाम है महावीर स्वामी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। गौतम बुद्ध दोनों आदमी के जीवन को एक जगह करके आपको कंपेयर होगा, ताकि दोनों का आपका जो भी मतलब दिक्कत हो वो दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उनसे संबंधित तथ्य, क्या क्या तथ्य है। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। पहल का प्रश्न बन जाता है यहीं से, ठीक है। गौतम बुद्ध थे किसका? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म का पूर्णतः नवीन धर्म के रूप में उदय हुआ, ठीक है। इसके बगल में देखते हैं महावीर स्वामी की जीवनी जो है, इसमें क्या बोलता है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। जैन धर्म के मतलब देखा जाए तो सही मायने में जैन धर्म के यही संस्थापक बने थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, अन्य नाम आदिनाथ, प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकर अगर पूछे तो ऋषभ देव हो गए, लेकिन ओरिजिनल अगर जैन धर्म के संस्थापक अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है महावीर स्वामी को ही। इन्हीं के बाद जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार पूरे देश में फैल गया। कुल 24 तीर्थकर थे। कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24। पहला कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का अन्य नाम क्या था? आदिनाथ, ठीक है। 24वें तीर्थकर जो थे कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये 24वें थे, ठीक है। आगे इनका देखते हैं। अभी आपको हम गौतम बुद्ध की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध की तरफ चलते हैं कि गौतम बुद्ध इनका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लगभग देखा जाए तो 20 से 23 वर्ष डिफरेंस है दोनों के जन्म में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। जबकि महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। यहाँ से प्रश्न पूछता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, या महावीर का जन्म कब हुआ, या महावीर का जन्म कहाँ हुआ। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, अब पूछता ही रहेगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का सुधोधन था। शाक्य गण के प्रमुख थे कौन? सुधोधन, उनके पिताजी। बुद्ध के माताजी के नाम क्या था? तो बुद्ध के माताजी का नाम था महामाया। कुलीय गण से संबंधित थी। जो महामाया थी वो कौन सा गण से संबंधित थी? कुलीय गण से संबंधित थी। यहाँ प्रश्न बनता है कि शाक्य गण के प्रमुख कौन थे? तो सुधोधन आंसर होगा, ठीक है। शाक्य गण के प्रमुख कौन थे? या ऐसे पूछ देता है कि सिद्धार्थ के पिता सुधोधन किस गण के प्रमुख थे? तो शाक्य गण के प्रमुख थे।
या कई तरह के प्रश्न पूछता है। जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की माँ की जो मृत्यु हो गई, मात्र 7 दिन के थे गौतम बुद्ध, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। आगे चलते हम जैन महावीर जी के थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। महावीर जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। यहाँ से सवाल पूछता है कि महावीर जी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देखिए यहाँ पिता का नाम के सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऐसे भी याद रख सकते हैं आपको कनेक्ट करके कि बचपन का नाम अगर सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वही महावीर जी के पिताजी का नाम था। ज्ञात्रिक गण के प्रमुख थे, ये कौन थे? तो ज्ञात्रिक गण के प्रमुख थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये कहाँ के? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश के चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। अगला आगे देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण दिया है। उनकी मौसी, अब बुद्ध की बात कर रहे हैं। उनकी मौसी जो थी गौतमी प्रजापति ने उनका लालन पालन किया था। ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? तो गौतमी प्रजापति, और गौतमी प्रजापति ही ने पहला शिष्या बनी थी बुद्ध के। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो गौतमी प्रजापति ने शिष्या बनी थी। गौतम बुद्ध के भाई का नाम क्या था? देवव्रत। आप लोग बहुत बार कहानी सुने होंगे देवव्रत और सिद्धार्थ की कहानी। तो देवव्रत जो था गौतम बुद्ध से, इन दोनों के बीच में संबंध अच्छा नहीं था, हर समय खटपट रहता था। गौतम बुद्ध का अपने भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था जसोधरा। देखिए कितना बढ़िया नाम है, और यही नाम लगभग महावीर जी के पत्नी का भी नाम है। एक संयोग है या प्रयोग है, आज तक पता नहीं चला इसका। आगे देखते हैं महावीर जी में कि यह महत्वपूर्ण है कि चेटक की पुत्री चेलना से हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का विवाह हुआ था। बिंबिसार से भी महावीर जी का कनेक्ट थे। ठीक है। महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ये भी पूछ देता है कि महावीर स्वामी का भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन। याद रखिएगा, नंदीवर्धन नाम था महावीर स्वामी के भाई का। महावीर स्वामी ने अपने भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, और अपने भाई से क्या किया? आज्ञा लिए और गृह त्याग कर दिए। महावीर जी के पत्नी का नाम क्या था? जसोदा। देखिए यहाँ पे जसोदा और यहाँ पे जसोधरा, लगभग एक जैसा नाम। आगे देखते हैं आगे क्या है। महात्मा बुद्ध जो थे उनका अन्य नाम क्या था? सॉरी, महात्मा बुद्ध के नहीं, महात्मा बुद्ध के नाम तो बता दिए थे आपका। इनका जसोधरा, इनके पत्नी का अन्य नाम क्या था? तो बिंबा, गोपा और भदक्षनाथ इनका अन्य नाम था। ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध के पुत्र का एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल। याद रखिएगा, राहुल। ये भी पूछ देता है प्रश्न में। सारथी एक था महात्मा बुद्ध का, जिस समय उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ही घर से निकला हुआ था, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया। सारथी का नाम क्या था? चार्ण या छन्ने। उनके पास एक घोड़ा था जो बहुत प्रिय घोड़ा था, और उस प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? ये भी सवाल पूछता है, तो याद रखिए कंथक नाम था।
पहला गुरु उनका कौन थे? जब घर त्याग दिए महात्मा बुद्ध तो उनका पहला गुरु कौन थे? तो घर त्यागने के बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपूत के शिष्य बने। उनका पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम। ठीक है, बगल में देखते हैं महावीर जी के पुत्री का नाम क्या था? महावीर जी के पुत्री का नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शनी। अनुज्ञा प्रियदर्शनी, जिसका शादी कर दिए थे महावीर जी किससे? तो जमाली के नाम से एक व्यक्ति थे, उनसे शादी कर दी, उनका दामाद था जमाली। यह महत्वपूर्ण है कि जमाली महावीर के प्रथम शिष्य बने। और महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन बने? तो प्रथम शिष्य बने उनका दामाद ही बन गए जमाली। इनके गुरु कौन थे? तो पार्श्वनाथ। महावीर जी के गुरु का नाम क्या था? पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण निग्रंथ कहलाए। ये महावीर जी, ये आगे भी मिलेगा, ये महावीर जी क्या क्या कहलाए, इसमें एक निग्रंथ भी कहलाए थे महावीर जी। गृह त्याग, आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। गृह त्याग में चलते हैं पहले महात्मा बुद्ध की तरफ। गृह त्याग जो किए थे महात्मा बुद्ध, वो 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिए थे। और गृह त्याग जो कहलाता है, क्या कहलाता है? महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण कहलाता है, याद रखिएगा। परीक्षा में यह पूछता है कि महात्मा बुद्ध महाअभिनिष्क्रमण कब किए, कितने वर्ष की उम्र में किए? तो 29वें वर्ष में किए। ठीक है, और यही समझ में नहीं आता है कि महाअभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है, तो आदमी प्रश्न को नहीं कर पाता है। तो गृह त्याग याद रखिए, गृह त्याग का अर्थ होता है। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? तो 6वें वर्ष में, यानी 6 साल हो गया था महात्मा बुद्ध को घर त्यागे हुए। उसके बाद 35वें वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गृह त्याग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, और महावीर की तरफ चलते हैं। महावीर जब गृह त्याग किए तो कितने वर्ष के थे? तो 30 वर्ष के थे। देखिए, दोनों महापुरुषों का जो जन्म घर त्यागने का या ज्ञान प्राप्ति का, मतलब हर चीज़ मिलता जुलता चल रहा है। 30वें वर्ष में महावीर जी त्याग दिए थे। ठीक है, गृह त्याग के बाद 12 वर्षों तक भटकते रहे। 12 वर्ष के बाद जब उनका उम्र 42 साल हो गया, उम्र हो गया, तब उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर जी का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। बारह वर्ष के बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी उनका उम्र हो गया था 42 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति का स्थान कहाँ था? तो उन्हें वैशाली के जिम्भी ग्राम, याद रखिएगा, जिम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत संयोग की बात है, इनको होती है ऋजुपालिका नदी के तट पर और इनको होती है निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, दोनों को किसी न किसी वृक्ष के नीचे ही मिला। ठीक है, आगे महात्मा बुद्ध को कहाँ हुआ तो देख लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो उन्हें बोध गया के उर्वेला नामक स्थान, एक उर्वेला नामक स्थान है, गया में पड़ता है। वहाँ पे पीपल के वृक्ष, बट या पीपल के वृक्ष, ठीक है, वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा, हर चीज इसमें मौजूद है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए, क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। बोले थे, मैंने बोला था पहले ही कि बुद्ध कहलाए, बुद्ध हो गए। पहले सिद्धार्थ तो घर से निकला था, और जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। अन्य नाम क्या था? तो तथागत, शाक्य मुनि, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम था। मृत्यु कब हुआ? मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। और कहाँ हुई? तो कुशीनगर
के देवरिया ज़िले में मृत्यु हुई थी। देवरिया जिला जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पे कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था 80 वर्ष के अवस्था में। ठीक है, और महावीर जी क्या क्या कहलाए इनको भी देख लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए, क्या कहलाए? जीन कहलाए। जीन का अर्थ होता है विजेता, याद रखिएगा। निग्रंथ कहा है, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, कोई भी बंध से मुक्ति, बिल्कुल। अहर्त कहलाए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इसका अर्थ आपको यहाँ से हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकता है कि निग्रंथ शब्द का अर्थ क्या होता है, या जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, अहर्त शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है, केवलिन कैवल्य प्राप्त करता, इसको बोलते हैं कैवल्य प्राप्त करता। इनका मृत्यु कब हुआ था? 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। और कहाँ हुआ था? तो पावापुरी के राजा हस्तिपाल के महल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं और क्या है इसमें। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? वहाँ तो हस्तिपाल के महल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध कहाँ देहांत हुआ था? महात्मा बुद्ध क्या? तो लोहार चुंद के घर में मृत्यु हुई थी। लोहार चुंद के घर में मृत्यु हुई थी। मृत्यु को क्या बोलते हैं? मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण। अब यही परीक्षा में शब्द डालता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं, इसको करते हैं। बौद्ध संघ के सदस्य, अब चलते हैं बौद्ध संघ के सदस्य की तरफ चलते हैं। बौद्ध कौन कौन सदस्य थे बौद्ध संघ के? तो भिक्षु थे, भिक्षुणी थी, उपासक, उपासिका। तो भिक्षु और भिक्षुणी को मठवासी बोलते हैं, और जो उपासक उपासिका थे वो गृहस्थ बोलते हैं। यानी कि घर में रहकर भी उनका उपासक और उपासिका थी। जे मतलब स्त्री और पुरुष अपना सारे चीज़ देखते हुए, खेती बाड़ी देखते हुए उनका उपासक थे, उपासिका थी। और बहुत सारे लोग मठ में जाकर रहते थे, तो उनको भिक्षु और भिक्षुणी बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध मठों को चैत्य कहा जाता है। देखिए, बौद्ध मठों को क्या बोलते हैं? चैत्य कहा जाता है। याद रखिएगा, बौद्ध मठों को क्या बोलते हैं? तो चैत्य कहा जाता है। जैन संघ के सदस्य, इसमें भी भिक्षु और भिक्षुणी जो मठ में रहते थे उनको बोलते थे। और इसमें उपासक जगह पर क्या होता था? श्रावक, श्राविका। श्रावक जाकर उनका प्रवचन, चाहे जो भी उपदेश देते थे, उनका उपदेश सुनते थे, जिनको श्रावक बोलते हैं, श्राविका बोलते हैं। जो अपना गृहस्थी देखते हुए उनका उपदेश को सुनते थे। जैन मठ को क्या बोलते हैं? तो वसदी बोलते हैं। जैन मठ को क्या बोलते हैं? तो वसदी बोलते हैं। आगे ऊपर देखते हैं, ऊपर करके देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अवशेषों पर बनी गुंबदकार रचना, सॉरी थोड़ा सा एक लाइन ऊपर देखते हैं। स्तूप जो बना था, तो बुद्ध के अवशेषों पर बनी गुंबदकार रचना स्तूप कहलाते हैं। तो स्तूप क्या होता है? तो वहीं स्तूप के बारे में दिया है कि बुद्ध के अवशेषों पर बनी गुंबदकार रचना स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, 3 रत्न, त्रिरत्न जिसको बोला गया। कौन कौन त्रिरत्न थे? तो बुद्ध थे, धम्म था, संघ था। ठीक है, और जैन धर्म के भी त्रिरत्न था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये रहा बुद्ध और महावीर के बारे में। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप सबसे निवेदन है कि इसको मतलब आगे देख लीजिए, पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, रोकिएगा मत, आगे देखते हैं। पूरा देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए सर, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देंगे अब।
बौद्ध धर्म का सिद्धांत 4 आर्य सत्यों पर आधारित था। 4 आर्य सत्य क्या क्या था जिस पर आधारित था बौद्ध धर्म? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य पर आधारित बौद्ध धर्म था। और जैन धर्म किस पर आधारित था? तो जैन धर्म 5 व्रत थे जैन धर्म में। अहिंसा यानी हिंसा न करना, अमृषा यानी झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन जमा न करना, ब्रह्मचार्य यानी विवाह न करना। तो जैन धर्म में जो जाते थे उसमें ये था कि विवाह नहीं करना था, अविवाहित लोग का उसमें प्रवेश था। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर क्या दिया है? महात्मा बुद्ध के धर्म में जो था, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 गो मार्ग था। कौन कौन 8 मार्ग था इसमें? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञा स्कंद। सम्यक वाणी एक, ठीक है। उसके बाद सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, इस सबको क्या बोलते हैं? शील स्कंद बोलते हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। कितना हुआ? 1 2 3 4 और 4 8 हुआ, ठीक है। तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को क्या बोलते हैं? समाधि स्कंद बोलते हैं। महावीर में चलते हैं। महावीर में क्या है? इन्हीं पंचव्रत को महाव्रत अनुव्रत कहा है, ठीक है। महाव्रत भिक्षुओं के लिए, अनुव्रत गृहस्थियों के लिए, ठीक है। महाव्रत भिक्षुओं के लिए, अनुव्रत किसके लिए था? गृहस्थियों के लिए। इन पंचव्रत में प्रथम 4 पार्श्वनाथ द्वारा लाया गया, 5वां अर्थात ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा लाया गया। ये सवाल यहाँ से पूछ देता है कि ब्रह्मचर्य जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो महावीर के द्वारा लाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत मध्य मार्गी है, न कठोर और न अति सरल, ठीक है। जबकि जैन धर्म जो है अति कठोर है। पूछता है कि जैन धर्म कठोर है या अति कठोर है? तो अति कठोर है। जैन धर्म क्या है? अति कठोर है। और बौद्ध धर्म क्या था? ना तो कठोर था ना अति सरल भी था, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत कुछ प्रमुख सिद्धांत है। अब इसके बारे में भी आगे देखते हैं कि कौन कौन सिद्धांत थे बौद्ध दर्शन के, ठीक है। तो क्षणिकवाद, कारणतावाद, शून्यवाद, माध्यमिकवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, ये था 5 सिद्धांत। और जैन दर्शन के भी अंतर्गत कुछ प्रमुख सिद्धांत है। तो इनमें कौन कौन? साम्यवाद, सप्तभंगिनज, अनेकांतवाद, ये था जैन दर्शन के अंतर्गत सिद्धांत, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो कौन कौन ब्राह्मण थे वो? कौंडिन्य थे, वप्पा, भद्दिया, असगी, महामाना। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 5 ब्राह्मण थे जिनको अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रथम उपदेश का यहाँ पूछ देता है सवाल। यहाँ से एक सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है, और हमेशा आता है सवाल कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म के अंतर्गत प्रथम शिष्य जमाली थे।
इनके दामाद थे। ये महावीर स्वामी के दामाद थे। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के शिष्य बने थे, किंतु बाद में आजीवक संप्रदाय को अपनाया। ये बाद में क्या हुआ, आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणों यानी 11 भागों में विभाजित किया। इनके प्रमुख भाग क्या क्या, गणधर क्या कहलाए, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। और क्या कहलाए 11 गण, एक सेकेंड, 11 गणधरों में महावीर की मृत्यु के समय केवल सुधर्मा जीवित थे। केवल एक आदमी जीवित थे, कौन, सुधर्मा जीवित थे। सुधर्मा को जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कहा गया। सुधर्मा को क्या कहा गया, प्रथम उपदेशक कहा गया। महावीर की मृत्यु के बाद 2 शिष्य हुए, स्थलबाहु और स्थूलबाहु। मृत्यु के बाद ये बने थे लोग, स्थलबाहु और स्थूलबाहु। आगे देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, सारनाथ या ऋषि पत्तनम में प्रथम उपदेश दिया था। बताए थे हम कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के कितने शिष्य थे, तो आनंद और उपाली। याद रखिए, महात्मा बुद्ध के कितने शिष्य थे, आनंद और उपाली। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी गौतमी प्रजापति बुद्ध की कौन थी, मौसी थी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी जो बुद्ध की मौसी थी, और बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा पाली थी। यहाँ से एक सवाल पूछ देता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का भाषा क्या था, तो कौन सा भाषा में था, तो पाली भाषा में था। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंदना थी। याद रखिएगा, चंदना थी। और महावीर की मृत्यु के बाद भद्रबाहु भी थे। देखिए, स्थलबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये भद्रबाहु छूटा हुआ था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंदना थी। चंपा नरेश दधी वाहन की पुत्री थी चंदना। ठीक है। आगे लास्ट देखते हैं, बस हम लोग ख़त्म करने के कगार पे हैं, घबराइएगा मत। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे, तो कौन कौन अनुयायी थे, तो बिंबिसार थे जो राजा थे, अनाथ पीडक। ठीक है। व्यापारी में जीवक, सुनिधि, वस्यकार, अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे, अम्रपाली गणिका को सुने होंगे। वैशाली की नगर बद्धू थी। ठीक है, वैशाली की नगर बद्धू थी अम्रपाली। ये थे इनके अनुयायी बुद्ध जी के। और जैन धर्म के ग्रंथों का भाषा क्या था, तो अर्धमगधी थी। क्या था इनका भाषा का प्रकृति, तो अर्धमगधी थी। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन कौन, तो उदयन हर्यक वंश के थे। उदयन जो पटना को स्थापित किया था, पटना को, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य थे। खारवेल कलिंग चेंदी वंश के थे। अमोघ वर्ष थे राष्ट्रकूट वंश के। चंदेल वंश के राजा खजुराहो थे। ये जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ये रहा जैन धर्म, महावीर जी और बुद्ध जी के जीवनी के बारे में। आगे भी हम पढ़ेंगे कि और भी कुछ इसमें जो बाकी है हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।